हेलो फ्रेंड्स। तो ये नए टिश्यू के साथ ये नया क्लास स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले हैप्पी राखी टू यू ऑल। हाँ, तो राखी आ रही है, तो आप लोगों को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी विशेष राखी के लिए सब बच्चों को। ठीक है, तो सेल मैंने कंप्लीट कर लिया, उसके सारे क्वेश्चंस भी हो गए और अब मैं टिश्यू स्टार्ट कर रही हूँ। बट आफ्टर टिश्यू मैंने बोला था आप लोगों को, तो एक मैं कलेक्टिवली सारे पोर्शन और सारे ऑर्गेनेल्स सेल्स के जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दूंगी। ठीक है, तो टिश्यू स्टार्ट करते हैं। टिश्यू स्टार्ट करने से पहले मैंने डिस्कस किया था पहले कि मल्टी सेल्युलर और यूनिसेल्युलर में क्या अंतर है। तो यूनिसेल्युलर में डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता है और मल्टी सेल्युलर में डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक से ज़्यादा सेल्स हैं, तो अलग अलग सेल स्पेशलाइज हुए हैं अलग अलग फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपको डिवीज़न ऑफ लेबर। तो यही इसी का एडवांस हो गया जैसे टिश्यू। तो टिश्यू में क्या होता है? डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। क्यों होता है? तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन विच आर कलेक्टिवली परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। मतलब एक स्पेशलाइज फंक्शन को ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज सेल्स परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्क का, कि भाई नर्वस सिस्टम सेंसरी न्यूरो पार्ट देखेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन को परफॉर्म करेगा, एक्सक्रीटिव सिस्टम एक्सक्रीशन को परफॉर्म करेगा। तो ये हो गया डिवीज़न ऑफ लेबर। तो क्या है टिश्यू? अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन सेम होगा एंड परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम है। नर्वस टिश्यू में क्या क्या आता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये तीनों आते हैं। तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई है जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, तो न्यूरॉन में क्या है? उसका सारा सेल ओरिजिन में सेम होता है। मीन्स कि न्यूरॉन का सारा सेल्स एक्टोडर्म से ही ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो ओरिजिन सेम रहेगा और एक पार्टिकुलर फंक्शंस को ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म करेंगे। यही हो गया टिश्यू, जो कि डिवीज़न ऑफ लेबर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसको किसने खोजा था? टर्म टिश्यू को क्वाइन किया था बिचैट ने। ठीक है, और स्टडी ऑफ टिश्यू जो होता है, जिस ब्रांच में के अंदर होता है, उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग अ पार्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंस क्या है टिश्यू का? तो हम जानते हैं कि भाई एक काम को एक आदमी कर रहा है और हम लोग मिल के करते हैं तो क्या होता है? जल्दी हो जाता है, प्रेशर भी कम पड़ता है। तो यही चीज़ यहाँ है कि टिश्यू रिड्यूसेस द लोड ऑफ वर्क इन इंडिविजुअल सेल। एक इंडिविजुअल सेल पे लोड नहीं पड़ता है, तो हेल्प इस तरह ये डिवीज़न ऑफ लेबर को ये करता है, परफॉर्म करता है। अच्छा, इस तरह अगर मिल के करते हैं तो क्या होती है? एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हम ज़्यादा काम कर पाते हैं ना, हम लोग सब मिल के। तो उसी तरह इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल सेल की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। ठीक है, इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल सेल परफॉर्मिंग ऑल फंक्शन दे हेल्प टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन बाय अ ग्रुप ऑफ सेल्स, दस मेकिंग द वर्क फास्टर मोर एफिशिएंट। ठीक है, तो इस तरह से टिश्यू ज़्यादा जल्दी काम को परफॉर्म कर पाता है, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स करते हैं मिलके परफॉर्म एक सिंगल स्पेशल फंक्शन को। ठीक है, उसके बाद अब आइए कि टिश्यू के भी दो तरह के टाइप हैं भाई, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू है, तो नेचुरल है कि डिफरेंस भी होगा। तो क्या क्या बेसिक डिफरेंस है एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू के बीच? ठीक है, तो एनिमल टिश्यू का पहले आइए। लिविंग टिश्यू आर मोर कॉमन एबंडेंट, नाम से जैसे एबंडेंट, एनिमल टिश्यू में ज़्यादा लिविंग टिश्यू होते हैं क्योंकि ग्रोइंग है, ये ज़्यादा मूवमेंट है, हर चीज़ है, तो इसको। अच्छा, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होगा। नेचुरल है कि यहाँ ज़्यादा सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्प्लेक्स हियर। ठीक है, एनिमल्स नीड मोर एनर्जी फॉर मेंटेनेंस। एनिमल्स को क्या है? ज़्यादा एनर्जी चाहिए मेंटेनेंस, जो बोल चुकी हूँ मैं। और एक्टिव लोकोमोशन एनिमल परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद नो डिफ्रेंसिएशन ऑफ टिश्यू ग्रो यहाँ पे होता है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ टिश्यू इज थ्रू द बॉडी बट फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। ठीक है, ये हो गया आपका एनिमल टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू में आइए। यहाँ पे तो डेड टिश्यू होते हैं, ज़्यादा अबंडेंट होते हैं प्लांट टिश्यू में। लोकोमोशन नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सिंपल है ना। यहाँ सरफेस से एक्सक्रीशन होता है, कोई ऐसा ये है नहीं, कॉम्प्लेक्स कोई इसमें फंक्शंस है नहीं ज़्यादा, बस एक फोटोसिंथेसिस है, ये सब है। तो एनिमल नीड मोर एनर्जी फॉर मेंटेनेंस। ठीक है, तो यहाँ प्लांट टिश्यू को नहीं। अब ये ज़्यादा एनर्जी इनको नहीं चाहिए होती है। कैन नॉट परफॉर्म एक्टिव लोकोमोशन, प्लांट तो लोकोमोशन नहीं करते हैं। कैन नॉट परफॉर्म एक्टिव लोकोमोशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू प्रेजेंट, बट डिफरेंशिएशन टिश्यू यहाँ भी प्रेजेंट होता है।
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन तो करते हैं ना, फूड जाता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये सब चीज़ फूड का सिंथेसिस होता है। तो ग्रोथ ऑफ टिश्यू इज़ लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स बट इज़ थ्रू आउट द लाइफ। अब देखिए यहाँ पे मतलब ग्रोथ के पैटर्न के हिसाब से कि डिवाइडिंग कैपेसिटी के हिसाब से ग्रोथ जो है सर्टेन लिमिट में ये होता है, लिमिटेड होता है। क्या होता है कि प्लांट एक सर्टेन लिमिट के बाद डिवाइड करने, प्लांट के सेल डेड सेल में करना, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एक इसका जो है ग्रोथ रीजन जो है लिमिटेड होता है, ठीक है। अब देखिए मेनली जो हमारा ये है चार्ट है कि प्लांट टिश्यू, तो प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो पहला हो गया मेरिस्टेमेटिक एंड दूसरा हो गया परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक मीन्स होता है ग्रोइंग, डिवाइडिंग, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मीन्स एबिलिटी टू डिवाइड, ये हमेशा ग्रो करते रहते हैं, कैपेसिटी टू डिवाइड होती है इनमें। बट जब इनकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है डिवीज़न की, दे बिकम परमानेंट टिश्यू, यानी कि परमानेंट टिश्यू में डिवीज़न की कैपेसिटी नहीं होती है। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप आइए ऑन मतलब लोकेशन के बेसिस पे, पोजीशन के बेसिस पे। तो पहला हो गया एपिकल, दूसरा हो गया इंटरकैलरी और तीसरा हो गया लैटरल मेरिस्टेम। एपिकल जैसा नाम से ही क्लियर हुआ है, एपेक्स पे पाया जाता है। ये एपिकल रीजन के ग्रोथ को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे रूट टिप, शूट टिप, है ना, ये टिप पोर्शन में पाया जाता है। उसके बाद आगे आपका इंटरकैलरी, ये तो डिस्कस करेंगे हम लोग। इंटरकैलरी गिर्थ यानी रीम को, मतलब रीम की इसको बढ़ाता है, गिर्थ को बढ़ाता है, चौड़ाई को बढ़ाता है। और तीसरा हो गया लैटरल। लैटरल हो गया आपका, ये होता है लीफ के टिप पे या फिर नोट्स पे, इंटरनोड्स पे, ठीक है। उसके बाद अब आपका आ गया परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू में दो तरह के होते हैं, आगे हम लोग डील करेंगे, डिस्कस इसको ब्रीफ करूंगी मैं आगे। अभी जस्ट आपको मैं चार्ट बता रही हूँ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप हो गए, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल, ठीक है। परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप हो गए, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो नाम से क्लियर है, सिंपल में सिंपल एक टाइप के सेल्स बनेंगे, कॉम्प्लेक्स में एक से ज़्यादा तरह के सेल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में आ गया आपका पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आ गया आपका जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो ये आगे डिस्कस करेंगे। फिर फर्दर पैरेन्काइमा का टाइप आता है एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा भी आपका 2 टाइप है, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। तो ये पूरा चार्ट है जो कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अब चलिए प्लांट टिश्यू, तो मेनली 2 तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक है, दे आर सिंपल लिविंग टिश्यूज विच आर थिन वॉल्ड एंड आर कैपेबल ऑफ डिवीजन ऑफ सेल्स एंड फॉर्मिंग न्यू सेल्स। तो मैं पहले आपको ये कर चुकी हूँ, इसका दे चुकी हूँ इसका डिफिनीशन कि मेरिस्टेमेटिक मीन्स एबिलिटी टू डिवाइड, ये डिवाइड करते रहेंगे, ये थीन वॉल्ड होते हैं, डेड नहीं है, ये लिविंग है तो थीन वॉल्ड होंगे, नेचुरल है, एंड आर कैपेबल ऑफ डिवीजन ऑफ सेल्स एंड फॉर्मिंग न्यू सेल्स, ये फॉर्म करते रहेंगे। अब मेन इसके फीचर पे आ जाइए, अब मेन फीचर्स ऑफ अब दूसरे हो गए परमानेंट टिश्यू। परमानेंट तो बताया मैंने कि जब डिवाइडिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है सेल्स में, दे बिकेम परमानेंट टिश्यू। हाँ, तो परमानेंट टिश्यू में डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं होती है। अच्छा, अब फीचर ऑफ परमानेंट टिश्यू में आइए। थीन सेल्यूलोजिक वॉल होता है, वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं सेल्स के बीच में, यानी कि काफ़ी सेल्स क्लोजर होते हैं, उनके बीच कोई स्पेस नहीं होता है। स्पेस इंटरसेलुलर स्पेस मीन्स कि 2 सेल के बीच का स्पेस। अच्छा, वैक्यूल्स आर एब्सेंट एंड हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। वैक्यूल्स यहाँ एब्सेंट होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म डेंस होता है, न्यूक्लियर प्रोमिनेंट होता है। यहाँ पे स्टोरेज ऑफ फूड इज एब्सेंट, वैक्यूल्स भी है नहीं हमारा, तो स्टोरेज ऑफ फूड यहाँ एब्सेंट होता है। और ये एक्टिव डिवीजन सेल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए पूरा स्ट्रक्चर मैंने ब्रीफ किया है आपको, ये तो सारा स्ट्रक्चर है एपिडर्मिस सारी, ये मतलब अल्ट्रा स्ट्रक्चर है जो कि हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम आते हैं अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो पहला हो गया एपिकल मेरिस्टेम, प्रेजेंट एट द सूट्स और टिप्स, सूट टिप्स पे होते हैं ये, मतलब टिप पे पाए जाते हैं, रूट एंड सूट के टिप पे पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ डिवाइडिंग सेल लेड टू इलोंगेशन ऑफ रूट्स एंड स्टेम एंड आर इन्वॉल्व इन द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। और ये इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है
ये सेल के एलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, ये टिप पे पाया जाता है और इसको एपेक्स पे पाया जाता है, इसलिए एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये रूट सूट टिप पे आप हो गया। अब इंटरकैलरी देखिए, पोजीशन के बेसिस पे ये कहाँ पाए जाते हैं? एट द बेस ऑफ लीफ या फिर इंटरनोड रीजन। इंटरनोड क्या बोलते हैं? दो नोड के बीच का की जो स्पेस होता है उसको हम इंटरनोड बोलते हैं। तो इसका पोजीशन क्या है इंटरकैलरी का? या तो ये लीफ टिप पे पाए जाते हैं या फिर इंटरनोड रीजन में पाए जाते हैं। तो उसी के लेंथ को ये, मतलब इंटरनेट को, नोड के लेंथ को ये इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये भी प्राइमरी ग्रोथ में आपका आ गया। अच्छा, उसका लैटरल मेरिस्टेम जो है, जिसको हम कैम्बियम भी कहते हैं और या सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं, और इस ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये गिर्थ जो होता है, मतलब चौड़ाई जो होता है, रिम को ये करता है, बढ़ाता है। तो गिर्थ ऑफ द स्टेम और द लैटरल ग्रोथ इसको कहते हैं। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम हो गया एपेक्स का ग्रोथ, इंटरकैलरी आपका हो गया इंटरनोड वगैरह और लिफ टिप का, और लैटरल कैम्बियम जो होता है ये मतलब ये लैटरल ग्रोथ को बढ़ाता है, जैसे लैटरली ग्रोथ करता है। तो इसमें आपका कॉर कैम्बियम आ गया एग्जाम्पल में। ठीक है, और ये हो गया। और यहाँ देखिए इसको ब्रीफ किया गया है, जैसे एपिकल मेरिस्टेम एपेक्स पे है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों के बीच में है, और लैटरल मेरिस्टेम भी यहाँ पे दिखाया गया है आपको। ठीक है, ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे हम हर पार्ट को डील करेंगे। टिश्यू बहुत पेशेंसली पढ़ना होगा आपको। ये ऐसा चैप्टर है कि जिसको आप एकदम बहुत तेज़ी से नहीं ये कर सकते हो, फिर आप इसको ग्रैस्प नहीं कर पाओगे। इसके हर टॉपिक को आपको पार्ट बाय पार्ट इसको ये करना है, काफ़ी ये करना है। तो इसको मैं ये करूँगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बारी आती है। क्वेश्चंस ये कीजिए, इसका आंसर कीजिए। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग इसका आंसर करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जो टॉपिक्स हैं उसको ब्रीफ करूँगी मैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन प्लांट सेल। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, राहुल ऑब्जर्व दैट द विड्थ ऑफ द प्लांट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, व्हाट माइट बी द रीजन फॉर इट। मतलब व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट हम कह सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स आर व्हाट। Fourth, the tip of the sugarcane plant is removed even then it keeps growing in length due to the presence of, फिर से रिपीट कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, ट्रिकी है थोड़ा। The tip of the sugarcane plant is removed even then it keeps growing in length due to the presence of what? And last question is, why does an organism need a tissue level organization? Why does an organism need a tissue level organization? ठीक है, तो इसका आंसर मैं कर चुकी हूँ, बट इसको आप सोच के बताइए इसको। ठीक है, ओके, बाय फ्रेंड्स।